शक्ति है। अज्ञान की दो शक्ति है, आवरण और विक्षेप है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कहने और सुनने में वैसा बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है कि शक्ति है, शक्ति नहीं है, भ्रम है, शक्ति नहीं होती। जैसे अंधेरा है, अंधेरे के अंदर एक रस्सी पड़ी हुई है, लेकिन अंधेरे की वजह से वो सर्प दिख रहा है। वो सर्प कब तक दिख रहा है? सर्प दिख रहा है तो सर्प की ताकत, सर्प खा नहीं जाए, सर्प खाने से मर जाएंगे, सर्प से भय उत्पन्न होगा, सारी चीज़ें उत्पन्न होगी ना। लेकिन है तो वो झूठा ही। पर झूठा सच्चा कब तक लग रहा था? जब तक वो अंधेरा था, जब तक अज्ञान था, जब तक भ्रम था, जब तक समझ में नहीं था, तभी तक तो लग रहा था। समझ में आने के बाद भय लगेगा, समझ में आने के बाद में मरने का डर होगा, समझ आने के बाद में कब भी आएगी, समझ आने के बाद उसको देख के भागेगा या उसको मारने के लिए भागेगा। समझ आने के बाद में सर्प मारेगा, वो लाठी लेके मारेगा, क्योंकि उसको पता है कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार जो शक्तियाँ ज्ञान की है, पहली बात तो वो शक्ति जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो भ्रम से उत्पन्न हुई है। फिर भी दो भ्रम से दो चीज़ें उत्पन्न हुई हैं, एक आवरण और दूसरी विक्षेप है। आवरण नाम है पर्दे का, आवरण नाम है अहंकार का, आवरण नाम है अज्ञान का। जो मैं है नहीं, ये मैं ही सबसे बड़ा पर्दा है, पर्दा कोई और नहीं है। परमात्मा और आत्मा के बीच में जो पर्दा है, कहते हैं ना भगवान नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता? पर्दा है। पर्दा किस चीज़ का है? मैं का पर्दा है। जिस दिन मैं मिट गया उस दिन वो रह जाएगा अपने आप ही। फिर उसके अलावा जिनका मैं मिट गया वो कहते हैं उसके अलावा कोई दूसरा ही नहीं। जिनका मैं मिट गया उनको उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं दिखता, और जिसका मैं अभी तक खड़ा है उसको मैं के अलावा दूसरा नहीं दिखता। वो जद करेगा, जब छाती पिटेगा, मैं कोई काम करे वो मैं ही रहेगी। इसलिए कहा कि मैं को आगे करके अगर दान भी किया जाए तो वो दान जहर हो जाता है, मैं को आगे करके सेवा की जाए तो वो सेवा भी जहर हो जाती है, मैं को आगे करके भजन भी किया जाए तो भजन भी जहर हो जाता है, मैं को आगे करके तपस्या की जाए तो वो भी जहर हो जाती है। तपस्या में क्या रावण की कमी थी? रावण ने जैसा शिव जी का भगत हुआ है कोई आज तक? क्या चढ़ाओगे आप? एक दो लोटा पानी का चढ़ा दोगे? 10 सी चढ़ाए थे रावण ने, एक शीश भी चढ़ा के दिखा दो, है कोई दम? नहीं चढ़ा सकते ना। लेकिन उसके अंदर क्या था? मैं था, तो वो सारी तपस्या क्या हो गई? अगर वो भोलेनाथ का हो जाता, अपनी मैं को मिट जाता, तो आज भक्तों में सबसे बड़े स्वर्ण अक्षरों में पूरे इतिहास में रावण का नाम होता। लोग रावण की पहला पूजा करते, शिव जी की पूजा बाद में करते। अगर उसका मैं मिट गया होता तो रावण मैं नहीं मिटा पाया था, इसलिए उसकी सारी तपस्या, सारा का सारा करना बेकार हो गया। ठीक है, तो ये एक शक्ति तो है आवरण। आवरण मैंने पर्दा, पर्दा किसका? मैं का, ज्ञान का, भ्रम का। दूसरी शक्ति है विक्षेप है। विक्षेप कहते हैं मन की चंचलता को। शीशा सामने हो और शीशे के अंदर मुंह देखें और शीशा ऐसे 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 करें तो मुंह दिख जाएगा? नहीं दिख जाएगा? नहीं दिखेगा ना, क्योंकि शीशा हिल रहा है। नदी का पानी रखा है तालाब में, तालाब में मुंह देख लेना, पानी अगर हिल नहीं रहा हो तो मुंह दिख जाएगा। पानी को हिला दो फिर दिख जाएगा मुंह? नहीं दिखेगा ना। तो परमात्मा मन जो है वो हिल रहा है, किसके कारण हिल रहा है? अपनी इच्छा और कामना के कारण। आपकी इच्छा और कामना भी इतनी है कि भगवान के दर्शन नहीं होंगे। शिव जी के पास भी गए, अब शिव जी के पास तो गए, पूजा तो शिव जी की करी, लेकिन कामना, मन में कामना लेके गए ना, तो मन कैसे लग जाएगा भगवान में? भगवान में मन नहीं लगेगा, मन में जो कामना है उसमें लगेगा। तो पूजा कामना की हो रही है ना, ध्यान तो कामना पे है, मन तो कामना में अटका हुआ है, शिव जी तक पहुंचा ही नहीं। अब शिव जी तक पहुंचा नहीं, फिर कहते हैं कि शिव जी की पूजा तो बहुत करी, काम सिद्ध हुआ नहीं। कैसे काम सिद्ध होगा? शिव जी तक पहुंचे तो सही पहले, और शिव तक पहुंचने के लिए कामनाओं को हटाना पड़ेगा। जब व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से युक्त होकर के भगवान से जब तार जोड़ लेता है तो उसकी तुरंत ही भगवान सुन लेते हैं। लेकिन वो बीच में कामना की दीवार इतनी है कि विक्षिप्तता, इसी को विक्षेप कहते हैं, इसी को मल कहते हैं। ये चंचलता, कामना, इच्छा, वासना, इसी का नाम ही चंचलता है। फिर ये कैसे कम होगी? ये कम होगी, आवरण तो बिना गुरु के नहीं मिटेगा।
पर्दा तो बिना गुरु को मिटेगा नहीं, जो मर्जी करता रहे। पर्दा तो जो हटाना है वो गुरु ही हटाएगा जब हटाएगा। यानी ये बिना गुरु के अहम जो अज्ञान है, जो मूर्खता है, जो भ्रम है, जो मैंपना है, वो बिना गुरु के जाएगा ही नहीं। कोई कहे कि हम बिना गुरु के वहाँ पहुँच जाएं, आज तक कोई इतिहास में ऐसा नहीं है। जितनी भी कोई कथा सुन लो, पूरी भागवत जी सुन लो, पूरा भगतमाल में इतिहास सैकड़ों भगतों की कथा है, कोई भगत बिना गुरु के पहुँचा हो बता दे कहीं। सबको गुरु करना पड़ा, क्योंकि बिना गुरु के हम अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो इस पर्दे को तो गुरु कृपा के बगैर कोई उपाय ही नहीं है, गुरु कृपा ही है उसके लिए। लेकिन जो विक्षेप है ना, उसके लिए सेवा है। सेवा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा की जाएगी उतना ही ये विक्षेप कम होगा। जितने ही ज़्यादा दान पुण्य धर्म किया जाएगा, गौ की सेवा हो, तो की सेवा हो, भ्रष्टों की सेवा हो, दीन दुखियों की सेवा हो, समाज की सेवा, कोई भी सेवा हो, सच्चे मन से सेवा करेंगे तो ये विक्षेपता कम हो जाएगी, मल कम हो जाएगा। इसलिए विक्षेप। फिर उसके लिए है सिमरण, नाम जप जितने से ज़्यादा जप किया जाएगा उतना ये चंचलता कम हो जाएगी। इसलिए नाम जप सभी संत कहते हैं कि सेवा करो, नाम जप करो, क्योंकि सेवा और नाम जप करने से और ध्यान करने से, तीसरी नंबर है ध्यान का, ध्यान करने से, योग करने से। योग, ध्यान, सिमरण, जाप, सेवा, ये सब के सब एक ही काम करते हैं, इस मल और विक्षेप को ख़त्म करते हैं। हाँ, एक दोष को ख़त्म करते हैं ये, बस इन एक दोष को ख़त्म करते हैं। भगवान से नहीं मिलाता, कोई योग भगवान से नहीं मिलाएगा। हाँ, आपको प्राणायाम करें, योगा करें, ये करें, वो करें, ध्यान करें, भगवान मिल जाए, नहीं मिलेंगे भगवान के लिए नहीं है ये। क्यों? भगवान मिला हुआ ही है। भगवान को ऐसी चीज़ थोड़ी है जो बिछड़ा हुआ है जिसको मिलाना है। भगवान तो मिला ही हुआ है, लेकिन उसके अंदर दो पर्दे हैं, उसमें एक आवरण है, एक विक्षेप है। इन दोनों को हटाना है। जैसे ज़मीन में से, ज़मीन के अंदर पानी कुआं लगाते हैं हमें, तो ज़मीन में पानी थोड़ी पैदा करते हैं, पानी तो पहले ही है ज़मीन में, सिर्फ बीच में से मिट्टी और पत्थर को हटा देते हैं। मिट्टी और पत्थर जब हट जाते हैं तो पानी तो पहले ही है वहाँ पर। इसी प्रकार मल और विक्षेप जब हट जाते हैं तो परमात्मा और आत्मा एक है, इसका बोध हो जाता है, ये समझ हो जाती है। अभी तक हमने क्या मान रखा है? बंधन क्या है? ये आवरण है, ये विक्षेप। इससे क्या? ये देह मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ, बस यही भ्रम है। ये शरीर और देह मैं नहीं हूँ, मिट्टी का है, इसने मोहित कर रखा है। शरीर से सारी चीज़ें मोहित हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें हैं शरीर को लेके तो मोहित हो रही हैं। अगर शरीर न हो तो हमारा संबंध होगा किसी से? बताओ। शरीर ना हो तो कौन माँ बाप है, कौन बेटा बेटी है? शरीर ना हो तो कौन रिश्तेदार, भाई बंधु मित्र? शरीर ना हो तो घर मकान, शरीर ना हो तो इज्जत मान, शरीर ना हो तो मान सम्मान, शरीर ना हो तो खाना पीना, कौन सा चीज़ पे? शरीर से तो है ही सारी। और शरीर ना हो तो फिर इनमें से कोई चीज़ रहेगी? संसार रहेगा? आँख बंद कर लो, आँख बंद करने के बाद में कोई दिखता है? सारे रूप गायब हो जाते हैं। कान बंद करने के बाद सारे शब्द गायब हो जाते हैं। शरीर से ही, इंद्रियों से ही ये संसार की सत्यता दिख रही है। तो ये शरीर जब मैं नहीं हूँ, ये ज्ञान हो जाता है, ये भ्रम हो जाता है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, तो आत्मा में और परमात्मा में भेद नहीं है। जैसे कल मैंने बताया था, सूर्यों के सामने सूर्य अपने आप में पूरा है, लेकिन किसी दिन तूफान, आंधी, बादल आ जाएं तो सूर्यों को पता ही नहीं चलता कहाँ गया। पर क्या सूर्य मिट जाता है? सूर्य तो वैसे ही रहता है। आदमी कितना ही बदमाश हो जाए, कितना ही पापी हो जाए, कितना ही दोषी हो जाए, कितना ही विषयवाल हो जाए, कितने दोष पैदा हो जाए आदमी के अंदर, लेकिन वो दोष छोड़ दे, जिस दिन वो दोष छोड़ देगा उस दिन वो शुद्ध हो जाता है, पाप से मुक्त हो जाता है। इसलिए तो भगवान कहते हैं गीता के अंदर बार बार अर्जुन को, कोई कितना ही पाप किया क्यों ना हो, कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं वो सारे पापों से मुक्त कर देता हूँ। आकाश में कितनी धूल, मिट्टी, बादल, आंधी, अंधड़ कितने ही हो, वो साफ होने के बाद सूर्य वैसे वैसे ही साफ है, सूर्य में कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार आत्मा में कोई दोष नहीं है। आत्मा निर्मल है, शुद्ध बुद्ध है, मुक्त है, और आत्मा ही परमात्मा है। ये ज्ञान जब गुरु के द्वारा हो जाता है, सतगुरु के द्वारा हो जाता है, तो ये दूसरा आवरण मिट जाता है, आवरण वाला। और पहले के लिए जितना हो सके सेवा करो, सिमरण करो, पूजा करो, पाठ करो, ठीक है, जितना कर सके हो।